चलिए एक्सरसाइज हम लोग 11.3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए 36 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। देखो आज जो क्वेश्चन है 37, देखिए क्या दिया है, फंक्शन आपको दिया है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या दिया है देखो, फंक्शन आपके पास ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक। ये अब देखिए इसको कैसे करेंगे, या तो आप देखो आप ये फार्मूला से भी आप यूज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, इससे भी कर सकते हो, या आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं ना भाई। क्या साइन इनवर्स साइन एक्स को टी मान लिए, तो साइन एक्स को टी माने कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, तो -1 अपन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -1 अपन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ना। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, साइन एक्स को अगर मान लीजिए हम टी एज्यूम कर लेते हैं तो कितना बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको, तो कॉस इनवर्स टी, तो -1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, ऐसे हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, लिखें, समझ में आया, हेलो समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ इसको टी मान लिए तो कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स अगर मान लो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये तो इसका कितना जब -1 अपन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स -1। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको कैसे कर सकते हैं, ये वाले फार्मूला से भी कर सकते हैं, वो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो π/2 पर इसको चेंज कर दें, π/2 माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स होगा, y इक्वल टू π/2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स -1, वैसे भी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। हाँ निधि बता दीजिए कैसे हम बोल रहे थे, अभी हम दूसरे तरीके से कैसे बता रहे थे, बोलिए। रुक जाइए पेशेंस रखिए, इरेज कर लेने दीजिए, फिर बताइए, बोलिए। क्यों किसको चेंज कर रहा है, क्यों, अच्छा एकदम सीधे ही बोलते हैं ना, बस सॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए करेंगे, समझ गए हैं। तुम लग रहा है कि आज ठीक है, चलो इसको π/2, देखो किसी कहने से और करने से आप बदल जाते हो ना, तो ज़्यादा दिन तक थोड़ा ना सस्टेन कर पाओगे, फिर आप वो अपने लय में ही हो जाओगे। आप अपने से बदलो, किसी कहने पर मत बदलो। नहीं, हमको लगता है कि मतलब किसी के कहने पर 2 दिन 4 दिन फॉलो करेंगे, फिर अपने रास्ते पर आ जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, मतलब y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, ऐसे ही ना निधि, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका π/2 का कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा 0 हो जाएगा, ओके ठीक है। चलिए तुम तो अफसर जैसे लगते हो जी, समझ गए, मतलब सही बोल रहे हैं तो करो, नहीं गजब वाले हैं, हाँ तो वही बोल रहे हैं ना। नहीं सही में आप देख रहे हो जिस तरीके से लिख रहे हैं, कितना स्टाइल से लिख रहा है, 90 डिग्री एंगल पर बैठा है, एकदम चश्मा कर लगा कर टाइट एकदम। चलिए हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या दिया है, y इक्वल टू मिस्टर प्रिंस, चलिए देखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, कोई दिक्कत तो है नहीं, कितना है बताइए, इसको कैसे करेंगे,
dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x के टर्म में आंसर नहीं देना है, समझ गए? x के टर्म में इसका आंसर नहीं देना है। चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे, रेशनलाइज कर दें। चलिए क्या हम ऐसे नहीं करते हैं, एक पार्ट बता दें, देखो 1 प्लस साइन एक्स है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 की जगह पर लगा दीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, आइडेंटिटी लगा दिए। क्यों? क्योंकि देखो साइन एक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो उसी के हिसाब से लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ साइन 2x होता तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं, समझिए? ये 2a भी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी तो यही रखना है। तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, एक पार्ट बता देंगे तो समझेंगे, वहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक ना? अब देखो यहाँ पर थोड़ा चेंज भी हो सकता है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। बात समझ गया ना? तो यहाँ पर माइनस वाले में थोड़ा सा फर्क होगा, प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं होगा। तो ये अगर फर्क आएगा तो मत उसके लिए टेंशन ले लेना, बात समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो इसको कितना लिख दें, इस वाले को कितना लिखें, कितना लिखेंगे बताइए? लिख दें वाइज, कितना लिखेंगे? वाइज कर लूँ कॉड इनवर्स, इसको कितना लिख दें, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखो ये चीज़ें लिखें, समझ रहे हैं ना भाई? इसका स्क्वायर लेंगे ना तो यही चीज़ आएगा, ठीक ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा है, अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर हम क्यों किए हैं, देखो कॉट यहाँ था तो हम ये सोच रहे हैं कि ऊपर कॉस और नीचे साइन बने, समझ गया ना? इसको देख कर हम चल रहे हैं ना, नहीं तो फिर ये tan बन जाएगा, तो फिर 90 पर चेंज करना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हैं? ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि कॉट इनवर्स है, कॉट एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचोगे कि ओ आंसर में डिफरेंट आ गया, ये tan x, ये तो देखो आप ऊपर tan भी बना सकते हो, मतलब अगर देखो यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? तो फिर साइन नीचे, साइन ऊपर और नीचे कॉस हो जाएगा। तो आप जैसे करना चाहते हो कर सकते हो, बस आप समझिए कि क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लिखें, समझ गए ना? नीचे तुम लोग समझ गए बच्चे हम जो बोल रहे हैं? हेलो, तुम लोग बात समझ में आए हम क्या बोल रहे हैं? एक्सीलेंट लड़की, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा दिक्कत है। नहीं, हम हर बार नहीं ना पूछेंगे कि आप समझे कि नहीं समझे, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। पढ़ने का स्टाइल हम बोलते हैं ना, पढ़ने का स्टाइल चेंज कर दीजिए, बदलाव आप अपने आप दिखने लगेगा, ठीक ना? तो बात वही है, देखिए हम पूछ लिए तो पता चल गया। ऐसे हम पूछते रहते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं, तो बोल पूरा फोर्स करना पड़ता है, समझ में आया? 2 बार बोलते हैं, 1 बार बोलते हैं तो नहीं, बहरे रहते हैं। आपको नहीं बोले, मतलब और लोग भी पढ़ाते हैं तो देखते हैं एकदम शांत रहते हैं। अब पूछोगे, हाँ उसको 2 बार अब पूछ लेंगे तो उसको आया नहीं, सस्पेंस में रहता है कि पूछ लिए तो पता चला कि हम बोल देंगे सर से ना, तो पता चला कि फिर उधर से रिप्लाई दे दें, चलो बताओ। तो इसके वजह से आता है तो भी बोल देते हैं नहीं आया, और नहीं आने पर तो बोलते ही हैं आ गया, समझ गया ना? यही चलता है आंसर। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें नहीं समझ में आया। अच्छा, इसके जगह पर ये लिखे, समझ गई हो ना? तो इसके जगह पर क्या नहीं समझ में आया? वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है। अच्छा, जो बोल रहे वो नहीं समझ रहे थे, ठीक है? अच्छा ये पहले बताइए, 1 माइनस साइन एक्स है तो आप इसको ऐसे लिख सकती हो, ये लिख सकती हो ना? ठीक है, क्या ये नहीं लिख सकती हो? कहेंगे सर वही चीज़ वाला लिख रहे हैं। अरे वो नहीं बात कर रहे हैं हम, ये तो आप इसको क्या लिख सकती हो? कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर ले लिए, और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 स्क्वायर ले लिए। अब आप देख लीजिए कौन सा लेना चाहते हैं, समझ गए? वही बता रहे थे। अब देखो हम ये वाला लिए हैं, अब गए सर रीजन कुछ नहीं है, रीजन है बस कॉट है, तो ये हम जानते हैं कि कॉट होता है, ये कॉट है, कॉट एक्स क्या होगा? कॉट है, कॉट इनवर्स है, कॉट एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? एक्स होता है।
अब यहाँ tan हो जाएगा तो कोई लफड़ा में थोड़ा ना पड़ जाएगा, पाई/2 माइनस tan हो जाएगा, तब उसको यही फार्मूला लगाना है, tan को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो यही हम सोच रहे, यही बोल रहे थे कि यहाँ पर cos x/2 माइनस sin x/2 लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखते तो यहाँ पर कैंसिल होता है cos ऊपर साइन बन जाता है, नीचे वो आप उल्टा समझ ही रहे हैं, अपोजिट समझ ही रहे हैं। जब ऊपर साइन तो नीचे cos बनेगा, ऊपर cos तो नीचे साइन बनेगा। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, तो आपको देखना कि क्या है ये चीज़ें। तो चलिए देखिए इसको, समझ गई? तो नीचे देखिए क्या लिखेंगे, लिख दीजिए cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वाइज कर लूँ क्या होगा, cot इनवर्स कितना बन जाएगा 2 cos x/2 और नीचे 2 sin x/2। अब यही बोल रहे थे कि ये यहाँ आता है, ये नीचे आता है, जब उसको उल्टा लिखते हैं, अपोजिट लिखते थे, a माइनस बी माइनस से। समझ गए? a माइनस बी माइनस से इक्वल नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर तो इक्वल होगा ना, तो स्क्वायर की वजह से ये चेंज आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो ये कितना आ जाएगा x/2 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया x/2। तो हमको dy/dx निकालना है, तो x में तो है ही नहीं है आंसर, कहाँ x में, वो बोला है कि x में नहीं होगा, तब इसका dy/dx कितना आ गया 1/2। कितना आंसर दिया है बोलिए हैं? चलिए x में नहीं ना आंसर है, बस इसीलिए समझिए प्रूफे जैसा है। अब और कैसे आ सकता था, अब कुछ ऐसे आ सकता था इसका आंसर, वाइज कर लूँ cot इनवर्स tan x/2, ये आता ना भाई, देख रहे हैं ना, ये आता है। तो इसको लिखते हैं तो पाई/2 माइनस x/2 कर देते हैं, तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा -1/2 आता है। तो दोनों आंसर सही है, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है, तो दोनों आंसर एप्लीकेबल है। समझ गए? और दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो कहेंगे प्रूफ में दिया रहता है ना, अब प्रूफ में ऐसे दे देगा कि dy/dx है अब +1/2 = 0 है, अब ये प्रूफ करो। समझ गए? और आप सोचे नहीं, ऐसे ही कर दिए तो dy/dx -1/2 = 0 आ गया। तो इसीलिए हम वो चीज़ें बता रहे थे कि पहले देख लेंगे कि कॉट है तो कॉट देखेंगे, यहाँ लेकर चलेंगे। प्रूफ में ऐसे दे देगा, और प्रूफ में आप ये ला रहे हैं dy/dx और -1/2 = 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले ऊपर सोच लेंगे, तो ये फिर आपको ऊपर नहीं समझना पड़ेगा, आप ऊपर से ही समझ कर आएंगे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर आंसर -1/2 आ रहा है, यहाँ पर आंसर 1/2 आ रहा है। अब यहाँ dy/dx + 1/2 = 0, अब प्रूफ में ये दे देते हैं, और आप वो कर दिए वो चीज़ें जैसे हम किए हैं, तो कहते अरे प्रूफ में तो आया है, लेकिन प्रूफ में दिखाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये चीज़ें, तो चलिए ठीक है। कब बजे प्रिंस तुम लोग का क्लास में जाना है? चलो ठीक है, इसीलिए सुशांत थोड़ा सा आराम से बैठा है, नहीं तो बैग पास ही में रहता है। हम मतलब क्या बताएं, चलिए अच्छा एक वैसे रहता है, दूसरे तरीके से रखा रहता है ना। चलिए देखिए 39 देखिए कर दें, 39 ऐसा किए हैं, चलिए लिख देते हैं, देख लीजिए 39 बता दीजिए निधि। tan इनवर्स 2x अपन 1 - x² प्लस लोड़ा क्वेश्चन है, देख लो। अब पढ़ने के बाद ना है, अब पढ़ने के बाद डिफ्रेंशिएशन का कभी रिवीजन मत करना है। अब रिवीजन देखिए आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन, तो रिवीजन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव का रिवीजन आपका होता रहेगा, ऐसा चैप्टर है। समझ गए?
ये इसको नहीं करना है, थोड़ा सा इंडिकेशन अगर हमें ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाना है, ये प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये करना है। ठीक, कर दीजिए। चलिए y इक्वल टू जानते हैं, देखो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो ठीक, इसको कॉस कर दें, इसको कॉस कर दें, कॉस इनवर्स जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x, यहाँ लिख दिए माइनस, यहाँ प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर दिख रहा है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 2 tan थीटा, अरे सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन समझ गया ना, यहाँ लेट कर लेना, देखो कभी एग्जाम में करना ना मेरे जैसे मत करना, तो पता नहीं है, यादें नहीं रहे क्या माने क्या लेट किए हैं, तो पहले उसको मेंशन बाकायदा कर लेंगे, सामने दिखे। ठीक, तो x इक्वल टू tan थीटा, ये ऊपर रखेंगे नीचे नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये tan 2 थीटा। यहाँ भी देखिए cos इनवर्स जानते हैं cos 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है ये y इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा और y इक्वल टू 2 थीटा, मतलब दोनों जोड़ दिए 4 थीटा हो जाएगा। चलिए रख दीजिए y इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। चलिए y इक्वल टू 4 tan इनवर्स x, ठीक, dy बाई डी एक्स ये कितना आ जाएगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ गए कि नहीं? चलिए आगे देखिए 41 देखिए 40 देख लीजिए, 40 आ रहा है, थोड़ा 40 समझा दीजिए आप लोग कैसे करेंगे, हो जाएगा खत्म हो जाएगा। 47 क्वेश्चन दिया है। चलिए बताइए 40 बताइए, फार्मूला लगेगा बस, वेरी सिंपल ना। सेक इनवर्स बता कह दिए, पहले थोड़ा सा देखते हैं ना, और लोग को भी तुमसे नहीं पूछे हैं या पूछते हैं टेंशन नहीं देते हो, कोई बात नहीं। चलो तब वो क्या होता है कि क्लास में बता दो, कोई आंसर भी दे देता है, तब वो स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते हैं, फिर भी गलती कर देते हैं, जिसका ध्यान है नहीं है। मतलब यहाँ तो सबका ध्यान है, मतलब हम ही नहीं कर रहे, मेरा ये पर्पस नहीं। चलिए ठीक है, तो ये आपके सामने है ये हाँ क्या क्या कह रहा था सुशांत बच्ची, सुशांत क्या बोला था? कॉस का फार्मूला लग जाए। अच्छा इसको, अच्छा वाई इक्वल इसको कॉस इनवर्स कर लें, ये सेक इनवर्स एक्स इसका कॉस इनवर्स 1/x, फिर आगे कौन सा फॉर्मूला बोल रही हो? हैं डेरिवेटिव का, इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला? अच्छा गुड। और कौन कौन होता है इसमें? एक यही होता है, और कौन होता है? और कौन होता है? हैं? अच्छा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 5/2 और sec इनवर्स x प्लस cosec 5/2। तो उसको cosec नहीं कर देते? तो आप बोले थे कि वही कर, चलो ठीक कोई नहीं, वेरी गुड। हाँ हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, समझिए। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये लड्डू हो गया। चलिए ठीक है ना जी, लड्डू है होगा ना, ठीक है। चलिए 41 देख लीजिए। यही होता है, देखिए सीक्वेंस में पढ़ने से यही फायदा होता है कि आपको कठिन नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट उसको लगता है छोड़ कर पढ़ता है, पढ़ाया जरूर जाता है, वो पढ़ने में भी अच्छा होता है, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ देता है,
फिर उसको कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। कैलकुलस वगैरह किसी से बोलोगे तो कैलकुलस पूरा 12 कैलकुलस ही है, और आप देख रहे कैलकुलस में कुछ है नहीं। बोलना है तो बोलिए, चलिए ठीक है। हाँ मिस्टर, चलो देखो इधर 41 बताइए। वाइज कर लो साइन कितना दिया है 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। देखिए डिस्कस यहाँ करिए, यहाँ सामने बोलिए, पहले से मत प्रिपेयर रखिए। जब कोई पूछता है उसी समय प्रिपेयर अपना पोटेंशियल देखिए कि हम उस समय कितना तैयार हैं, कितना हमको आ रहा है। पहले से प्रिपेयर रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए बताइए इसका कितना होगा, क्या करेंगे जगरीति बोलिए। dy/dx पूछ रहा है। हेलो मिस्टर बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ लाउड बोलो लाउड। कितना फॉर्मूला याद रखे हो? अच्छा 2 tan x का फॉर्मूला डायरेक्ट इनवर्स वाला लगा दे रहे हो। क्या होता है साइन में? ये तो होता है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में कितना होता है? अब मान लो नहीं याद रहेगा तो तुम ना, और कोई कैसे करेगा? कौन सा 2 tan x का फॉर्मूला? साइन बस तो वही लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? वाइज कर लो साइन इनवर्स 2x तो 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा ना, यही ना। फिर कितना लिखेंगे? मतलब ये पूरा ये रहेगा ना साइन, ये होता है साइन इनवर्स। एक तो ये होता है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा होता है, और ये साइन इनवर्स होता है एक्स होगा, तो इसका क्या होगा? एक्स होगा। ये भी होता है ना साइन बाय साइन थीटा थीटा, या साइन इनवर्स, क्योंकि ये अब एंगल बन जाता है ना साइन बस, तो ये इस कंडीशन में एक्स होगा। इतना फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? कौन सा कितना हो जाएगा? वो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, यही ना। अब ठीक है ये ना जी। अब ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाता है, वाइज कर लो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा वैल्यू होगा ना। अच्छा तो 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स यही, और ये एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर जाएगा ना 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। ठीक है, सॉरी ये कितना होगा? 1 प्लस एक्स 1 में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। गुड, इससे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल। फिर वाइज कर लूँ, रेशनलाइज कर दें। अच्छा कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स से रेशनलाइज कर देंगे तो ये होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर होगा ना, और ये 1 प्लस एक्स होगा। क्या रेशनलाइज करें? ठीक, कितना से रेशनलाइज करें बोलिए? अच्छा वाइज कर लूँ 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स तो था ही, ये इससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा। वाइज कर लूँ
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स है ना 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कैंसिल माइनस एक्स अपन √1 माइनस एक्स। तो मान लो फॉर्मूला याद है, फिर आप कैसे करेंगे, क्या बच्ची समझ गए? गुड, हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है तो करिए, अगर नहीं ऑप्शन है तो और भी सोच सकते। अब एक्स के जगह पर लेट वगैरह करके आप बनाना पड़ेगा, कॉस वगैरह मान कर करना पड़ेगा, समझ गए? फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी वो लेंदी ही है, ऐसे लेंदी है तो ऐसे भी लेंदी होगा, सिंपल नहीं हो, वो भी सिंपल है, मतलब आप सोचिए ये भी सिंपल वो भी सिंपल है। अब एक्स के जगह पर लेट करके करेंगे, मतलब यहाँ पर tan बस tan थीटा बनाना है, इसको tan कैसे भी करके करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होगा, समझ गए? अब वहाँ एक्स के जगह पर एज्यूम करके चलेंगे, अब एक्स के जगह पर क्या एज्यूम करके चलोगे, एक्स के जगह पर साइन कॉस वगैरह मान कर करोगे, या तो ऐसे भी कर साइन वगैरह, साइन मान लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉस मान लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा के फार्मूला लगाएंगे, कैंसिल करेंगे, फिर भी देखो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, समझ गए? हाँ मिस्टर, समझ रहे हो ना? वो बन जाएगा ना, बन जाएगा, क्योंकि क्या बनेगा 1 माइनस एक्स है, एक्स के जगह पर कॉस थीटा लेट करें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, फिर वहाँ से करके करेंगे। तो चलिए क्या ऐसे समझ गए, समझ गए ऐसे? चलिए ठीक है, तब क्या डिस्कस करेंगे। मिस्टर समझ गए ना जी, सुशांत समझ गए? चलिए ठीक है। देखो कैलकुलस में आप फार्मूला से नहीं बच सकते, समझ गए? आप बिना फार्मूला से नहीं पढ़ सकते, बिना फार्मूला याद हुए मुश्किल है, फार्मूला तो आपको कुछ याद करना ही पड़ेगा। चलिए बताइए इसको, 42 देखिए, वाइज कर लूँ कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलिए मिस्टर सुशांत, अरे रेडी फॉर डैट? x का वैल्यू 0 और 1/2 के बिटवीन है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। चलिए समझ गए मिस्टर प्रिंस? बोलिए, बोलो, लिखें डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, हैं? ओके, मतलब लेट वगैरह कुछ नहीं करना, ऐसे ही कर दें। एक्सीलेंट लड़का, चलो तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर -1 2x होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है? तो वहाँ भी कुछ लेट नहीं करना, ऐसे ही डायरेक्ट प्लस 2 -1 अपन में 1 माइनस 4x स्क्वायर और 1 अपन में 2, हाँ बोलो। कहाँ पर, कहाँ पर? किसका? ये कॉस इनवर्स 2x है, हाँ कहाँ पर? -1 के बाद हाँ 2x का 2x स्क्वायर कहाँ? 2x है ना, कहाँ देख रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात, नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये 2 रहने दिए, इसका वजह कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट हट जाएगा ना, तो फिर इसका फिर करना पड़ेगा, फिर 4x स्क्वायर का करना पड़ेगा, बड़ी लेंदी हो गया। कुछ सोचोगे नहीं क्या मिस्टर प्रिंस? ऐसे ही चाहते हो हैं? अब ठीक है, हो गया आगे समझ में? अब इसको कंप्यूट करना थोड़ा मुश्किल नहीं है? कहेंगे नहीं सर मुश्किल नहीं है, नहीं है, चलिए कर लेना तब, गुड।
जब समझ गए तब क्या। चलिए आगे देखिए क्या दिया है। चलिए उसको और तरीके से भी कर सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही है, समझ गए। वो तो लास्ट ऑप्शन है, आप ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करके करिए, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करो, इजी पड़ेगा। चलिए 43 देखिए क्या दिया है। इफ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a प्लस बी एक्स टेक्स द वैल्यू 1 x इजकल टू 0 प्रूव डेट 1 प्लस a स्क्वायर इजकल टू b। मिस्टर क्या करना है बोलिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपके पास, ये एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 43। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग। फंक्शन आपके पास क्या है, tan बस a प्लस बी एक्स है, और वैल्यू क्या है, टेक द वैल्यू 1 एट x इजकल टू 0। मतलब 1 क्या लेना है, डी वाई बाई डी एक्स ही लेना होगा। x का वैल्यू 0 दिया है, x का वैल्यू 0 दिया है, क्या लाना है हमको, 1 प्लस a स्क्वायर इजकल टू b। कैसे करोगे बता, ये y इजकल टू, ये फंक्शन है आपके पास tan इनवर्स, और डेरिवेटिव पहले करो, क्या है a प्लस बी एक्स। 1 क्या है बताइए, 1 क्या है, हाँ, और x इजकल टू 0 है, क्या है, x इजकल टू 0 दिया है, इक्वेशन लाना है, करो इसको डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 1/1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी, ये बार रख दें, डी वाई बाई डी एक्स 1 ही रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू 0 दिया है। ये 1 प्लस a स्क्वायर इंटू बी, ठीक, 1 प्लस a स्क्वायर, लोड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखने में कितना वो लग रहा है, समझ गए कि नहीं। चलिए 44 देखिए। वैसे ही दिया, देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, समझ गए, इसको छोड़ देते हैं 44, अभी जो दिए देखे थे, समझ गए, वैसे ही है ना, वही क्वेश्चन रिपीट करते रहेगा, फिर वही रिपीट कर दे रहा है, बस x का वैल्यू -1 से 1/2 से 0 के बिटवीन पूछ रहा है, समझ गए, वही क्वेश्चन रिपीट है, खाली x का वैल्यू वहाँ पर क्या अलग है कि वही है, बोलो मिस्टर। चलिए ट्राई करिएगा। 45 देखिए, 45 देखिए, वो x के वैल्यू पर लगा रहा है जो रिस्ट्रक्शन दिया है, समझ गए। आप एक बार लगा कर देख लेना, नहीं आएगा तो फिर बताना। वो रिस्ट्रक्शन लगा है ना, कुछ क्वेश्चन के आंसर अलग आएगा तो वहाँ x के वैल्यू पर डिपेंड करता है उसका आंसर, ठीक ना, फंक्शन वही है। देखिए y इजकल टू क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। चलिए वैसे ही है, क्या करते हैं इसको, चलिए x के जगह पर cos थीटा लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत, भाई cos थीटा ही आपको रूट से बाहर निकाल सकता है, समझ गए भाई। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दोनों जगह अप्लीकेबल हो जाएगा ना। cos थीटा का फॉर्मूला यही वाला यूज कर देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना बन जाएगा लिखिए, कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 √2 cos थीटा होगा, लिख दें √2 cos थीटा, लेकिन समझ में आया, थीटा बाई 2 सॉरी, आप x के जगह पर cos 2 थीटा भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 √2 साइन थीटा बाई 2, ये ना
नीचे वही चीज़ √2 cos थीटा बाई 2 और प्लस √2 sin थीटा बाई 2। चलिए ये गया। वाइज कर लूँ tan इनवर्स लिख दें 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है, बस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। डिवाइड कर दिए cos थीटा बाई 2 से। अब वही और tan a माइनस बी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। वाइज कर लूँ tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। लिखिए, समझ गए? लिख दीजिए। वाइज कर लूँ tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। चलिए वाइज कर लूँ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 dy बाई डी एक्स। कॉस थीटा था ना, एक्स के जगह पर यहाँ कॉस थीटा, थीटा इज कर लूँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ना, माइनस था, माइनस फार्मूला के हिसाब से हो गया, प्लस हो गया, ठीक ना? सही है बच्ची, आंसर मिला और कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए 46 47 दो क्वेश्चन है, बता दीजिए, ख़त्म हो गया। अब आप लोग दोनों बता दीजिए हमको। चलिए बताइए 46 बताइए। हाँ मिस्टर प्रिंस, डायरेक्ट लेट वगैरह नहीं करोगे, ऐसे टी मानकर कुछ सोच नहीं पर कुछ सोचिए एक बार, डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, लेंदी नहीं है। चलिए एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो देखेंगे। लास्ट वाला बताइए, 47 ही बताइए। चलिए लास्ट वाला बताइए। यहाँ तो अब लास्ट वाला तो लेट करके कर ही सकते हैं। देखिए क्या लेट करना है, क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए इसको मान लो जो क्वेश्चन दिक्कत हो गया, इनवर्स के क्वेश्चन में लेट करके करिए। साइन इनवर्स क्या है, लास्ट क्वेश्चन 2 पावर x प्लस 1 इंटू 3 पावर x अपॉन 1 प्लस 36 पावर x। हाँ बोलिए। बोलिए जगरीति, आप लोग बताइए। अच्छा 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 हैं, मतलब सही है। चलिए हाँ हाँ चलिए ठीक है। ऐसे किए हैं तब क्या, हैं? कोई बात नहीं। चलिए ये 6 पावर x को tan थीटा, तो थीटा इज कर लूँ, ध्यान देना। हाँ तो लिखिए वाइज कर लूँ, लिख दें साइन 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सिर्फ 2 थीटा होगा ना, तो वाइज कर लूँ कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स, उसको सोचिए 2 tan इनवर्स 6 पावर x। चलिए डेरिवेटिव इधर लिख देते हैं, ठीक है ना? ठीक है जी मिस्टर सुशांत।
लिख दीजिए dy बाई डी एक्स टू 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 36 पर x लिख दीजिए, वही चीज़ रिपीट होगा। और 6 पर x का a पर x का फॉर्मूला 6 पर x log 6। चलिए एक क्वेश्चन था, इसको लिख देते हैं, कर लेना, ट्राई करना। 46 सोच कर बताइए 2 मिनट, या ट्राई करिएगा। इधर लिख देते हैं, क्या है क्वेश्चन बताइए, सोच लिए, कौन सोच लिया? इनवर्स के क्वेश्चन में आप मानकर मत करो, आप पूरा होल को मानकर मत करो, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह यूज करके करिए। इसका कुछ देने का पर्पस है तभी तो ऐसे दिया है। चलिए ट्राई करना इसको, ठीक।